Hello students, welcome to CLAT, another law entrance exam. My name is Shikha Puri and in this class we are gonna talk about very important thing और ये तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट क्लैट. क्लैट के लिए तो है ही है, बाकी और भी बच्चा लोग तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में. बच्चे लोग बहुत एक सवाल जो है वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है कि देखो तुमने क्लैट का एग्जाम कर भी लिया, क्रैक भी कर लिया, अभी तो आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ बच्चों ने क्रैक कर लिया होगा. टेंशन की बात कहाँ आ जाती है कि जब आप क्लैट में, जब एनएलयूज, ऑब्वियसली क्लैट के बाद आप एनएलयूज में लेते हैं और दिल्ली डीएनएलयू दैट इज दिल्ली नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए एलेट है, ठीक है. तो जब आप एनएलयूज में एडमिशन ले लेते हैं तो एक बात बहुत सताती है, क्योंकि उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है बच्चे, बहुत ज्यादा. मतलब नॉर्मल कॉलेजेस की भी मैं बात करूं ना तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फीस होती है. तो मेन मुद्दा तो ये आ जाता है कि यार आखिरकार ये जो हमारे एनएलयूज हैं इनकी इतनी ज्यादा फीस क्यों है, और कितनी फीस होती है यार. ये 15-20 लाख तक भी चली जाती है, या फिर 12-15 लाख तक 5 साल तक की तुम्हारी फीस होती है. लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं जो अपने आईआईटीज वगैरह हैं, नीट से क्लियर करके जो मेडिकल साइंस कॉलेजेस में जाते हैं, उनकी फीस बिल्कुल नाम मात्र होती है, मतलब साल की 5-6 हजार समथिंग होती है. लेकिन यहां पर फीस क्यों इतनी ज्यादा होती है? देखो बेटा, एक मेनली रीजन क्या है. जो अगर मैं आईआईटीज की बात करूं तो वो ना सेंटर लेवल से फंड होता है उनका, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड देती है. लेकिन वहीं अगर मैं एनएलयूज की बात करूं तो यहां ना स्टेट लेवल फंड्स मिलते हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट्स ना ज्यादा फंड्स भी नहीं कैटेगराइज कर पाती फॉर एनएलयूज. इसलिए एनएलयूज का सारा जो डेकोरम होता है उसको मेंटेन करने के लिए, सारी फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए उनकी फीस बढ़ा दी गई है. तो इतनी ज्यादा फीस है. क्वेश्चन अब एक और आता है कि मैम हम इतनी ज्यादा तैयारी करके एक एग्जाम क्रैक करते हैं जो बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता है क्लैट का, और हम एनएलयू में सपना ले लेते हैं कि यार हम एडमिशन लेंगे, हो भी जा रही है. इतनी फीस हम कैसे, हमारे मम्मी पापा सोच भी नहीं सकते इतनी फीस देने का, हम कैसे करें. लोन वाली ऑप्शन होती है, वो वाली ऑप्शन होती है, लेकिन क्या लोन में भी तो वापस बाद में तो चुकाना ही पड़ेगा. ऐसा तो है नहीं कि भूल गए उसको लेकर के. तो क्या ऐसी स्कॉलरशिप्स, क्या कुछ ऐसा चीज है जिससे हम अपने माँ बाप का बोझ भी कम कर सकें और अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें और बाद में हमें लोन की भी टेंशन ना हो. मतलब क्योंकि लोन की भी टेंशन होगी ना तो एक तुम्हारा ये रहेगा ही रहेगा फंडा हमेशा, कि एक प्रेशर रहेगा पढ़ते टाइम भी कि यार हमको इतना उस तरह से करना है काम कि हम वो लोन चुका पाए, राइट. तो इसीलिए आज की क्लास तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बात करेंगे ये स्कॉलरशिप्स के बारे में. एक स्कॉलरशिप नहीं बच्चे, बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूं. सबसे पहले सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स को देखते हैं, जो सेंट्रली मतलब सेंटर लेवल किस किस तरह से स्कॉलरशिप देती है. तो बच्चे ये कैटेगरी वाइज है, मतलब कास्ट वाइज जो है स्कॉलरशिप दी जाती है. अगर मैं एससी स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो वहां पर टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम है फॉर एसटी स्टूडेंट्स. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे, कि आपकी पूरी जो फैमिली की इनकम है वो पर एनम, मतलब एक साल में 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. हर एक सोर्स को मिला के, सब कुछ चीज को मिला के 8 लाख से कम क्या होनी चाहिए, आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए. फॉर ईच एनएलयू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्लॉट स्कॉलरशिप्स. हर एक एनएलयू के लिए एक फिक्स्ड नंबर स्लॉट है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ, और तुम प्लीज ना उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि इतना इतना नंबर है हर एक एनएलयू का, इतने बच्चे ही स्कॉलरशिप के अंदर जा सकते हैं. फंडिंग का पैटर्न कैसे है बच्चे, फुल ट्यूशन भी और जो भी नॉन रिफंडेबल चार्जेस होते हैं. आपने किसी एनएलयू में एडमिशन लिया, वहां की फुल ट्यूशन फीस और साथ ही साथ जो भी ऐसे चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं जिसको आपको वापस नहीं मिलेंगे, वो भी इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप कैटेगराइज कर सकते हो. उसके बाद में एकेडमिक अलाउंसेस कितना, 86,000 फर्स्ट ईयर में मिलता है और साथ ही साथ अगले 41,000 एवरी ईयर आगे मिलता है एकेडमिक अलाउंसेस, जिसमें अगर तुमको कुछ भी लैपटॉप वगैरह लेना है, कुछ भी लेना है, तो इस तरह से तुम क्या है ये भी पैसा मिलता है. बहुत बढ़िया स्कीम है ये, ठीक है. इस स्कीम के अंदर क्या होता है, अ टोटल ऑफ 78 स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड. 78 इस स्कीम के अंदर ना 78 लॉ स्टूडेंट्स को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है. लेकिन उसमें से 69 जो है स्लॉट वो आपके एनएलयूज के लिए हैं, लेकिन बाकी बचे हुए स्लॉट्स, रिमेनिंग 9 स्लॉट्स जो हैं वो आपके आईएलएस लॉ कॉलेज मुंबई, सिम्बायोसिस और पुणे और ओपी जिंदल के लिए भी हैं. तो अगर कोई जिंदल का भी सपना देखता है, जिंदल का इतना ज्यादा पैसा लगता है ना हमेशा, मतलब बहुत
बड़े जो लोग हैं वही उसको कैटेगरी में रखते हैं, मतलब नॉर्मल हम जैसे मिडिल क्लास नहीं रखते उसको कैटेगरी में, बहुत ज्यादा फीस होती है। तो देखिए उसके लिए भी यहां पर क्या है, स्लॉट है इस वाली स्कॉलरशिप को लेके। एससी स्टूडेंट्स, ये कैटेगराइजेशन ये है कि बच्चे एससी कैटेगरी होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी होनी चाहिए फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब मैं तुमको एक चीज बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट भी तुम लोग ले लेना बच्चे। फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप किस किस यूनिवर्सिटी के कितनी स्लॉट्स हैं। तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर की बात करूं तो 4, भोपाल की बात करूं 4, अब हैदराबाद नलसार की करूं 4, जोधपुर की करूं 4। तो इस तरह से सभी यूनिवर्सिटीज में अपनी अपनी क्या है, सीट्स जो है बटी हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपके क्लैट का पार्ट नहीं है, ये एलेट का पार्ट है, लेकिन तब भी यहां पर भी 4 जो है आपको क्या मिलती है, सीट्स मिलती हैं। तो इस तरह से सारी यूनिवर्सिटीज इस वाली पर्टिकुलर इस स्कॉलरशिप के अंडर आपको स्लॉट्स मिलते हैं। और जो मैंने बताया कि आईएलएस लॉ कॉलेज 4 है, ठीक है, सिम्बोयसिस के लिए 4, जिंदल के लिए 1 मिलती है। तो इस तरह से आपको स्कॉलरशिप्स यहां पर मिलती हैं। अब ये फैसला आपका है कि आपको इसमें किस तरह से मतलब अब मैंने एलिजिबिलिटी बता दी, अब लड़ना तो तुमको पड़ेगा, ठीक है, लड़ना तुमको पड़ेगा। इसके लिए तुम्हारा नंबर पड़ता है कि नहीं पड़ता वो तुमको देखना पड़ेगा। सेकेंड आती है बच्चे फॉर एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए भी स्कॉलरशिप है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे, कि एसटी कैटेगरी का बच्चा जो भी होगा वो एसटी कैटेगरी का होना चाहिए, उसकी पूरी फैमिली की इनकम 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पिछली वाली में 8 लाख रुपए थी, लेकिन इस वाली में 2 लाख रुपए है। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप विल बी टर्मिनेटेड। देखो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं लेकिन टर्मिनेट भी ये हो जाएगी अगर आप क्या करते हो, एग्जाम ईयर में, ठीक है, किसी भी एग्जाम ईयर में, फाइनल ईयर में फेल हो जाते हो, अच्छा आपका एकेडमिक स्कोर नहीं होता है, तो फिर ये स्कॉलरशिप फिर क्या फायदा लेने का जब आप वो उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे हो। और क्या क्या फंडिंग पैटर्न, क्या आपको फंड में मिलेगा, पैसा क्या मिलता है बच्चे, फुल ट्यूशन फीस और अदर रिफंडेबल ड्यूज जो भी होते हैं वो आपके कैंसल, माफ हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको 2200 रुपीज 2200 पर मंथ मिलेगा लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, हर एक महीने 2200 रुपए मिलेगा। साथ ही साथ 3000 पर एनम, हर साल 3000 मिलेगा बुक्स और स्टेशनरी के लिए। और पूरी की पूरी 5 साल में एक बार 45,000 मिलेगा। अगर आपको लैपटॉप कंप्यूटर इस तरह का कुछ भी लेना है तो 45,000 उस टाइम मिलेगा। तो ये क्या है, एसटी कैटेगरीज के लिए स्कॉलरशिप है। अब यहां पर इसका स्लॉट्स किस तरह से है बच्चे, 67 स्कॉलरशिप्स हैं जो इस स्कीम के अंडर कैटेगराइज की गई है, ठीक है। 60 आपकी एनएलयूज के लिए दी गई है और बाकी का स्कॉलरशिप जो बचा वो किसके लिए, सिम्बोयसिस के लिए और आईएलएस कॉलेज इनके लिए ऑफर किया गया है, ठीक है। अगेन मैं तुमको स्लॉट्स बता रही हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे कि किस तरह से स्लॉट्स को कैटेगराइजेशन किया गया है। बैंगलोर के लिए 5, भोपाल के लिए 5, नलसार के लिए 5, तो यहां पर 5 आ गई। एसटी कैटेगरी के लिए 5 यहां पर आ गई हैं और बाकी आईएलएस लॉ कॉलेज 2 है और अपना सिम्बोयसिस के लिए 5 है, ठीक है। तो ये एसटी कैटेगरी के लिए जो बनी हुई है स्कीम उसके अंडर है। अब बाकी जो है ये कॉमन, अब मैं ये कॉमन की बात कर रही हूं, कॉमन कैटेगरीज के लिए बात कर रही हूं। और साथ ही साथ बच्चे सिर्फ लॉ एंट्रेंसेस के लिए नहीं, बाकी भी अगर कोई बच्चा इस स्कॉलरशिप के अंदर आना चाहता है तो उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप्स हैं। वो कौन सी है बच्चे, एक है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, ये भी आपकी सेंटर इसको गवर्न करती है, मिनिस्ट्रीज उसमें से आती हैं और वो यहां पर इस स्कॉलरशिप को देगी। सेकेंड आती है आपकी एनईसी मेरिट स्कॉलरशिप, ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की है, जो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा होगा ना उसको ये स्कॉलरशिप मिलती है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स भी हैं जो अपने बच्चों को क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। तो स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, ये कॉमन स्कॉलरशिप है। अब प्राइवेट स्कॉलरशिप, ये हमने बात की जो सेंट्रली, जो आपको गवर्नमेंट हमें फंड करती है। लेकिन यार एक स्कॉलरशिप है प्राइवेट स्कॉलरशिप, पर्टिकुलरली मैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगी जो आप एनएलयू में जाना चाहते हो बच्चे। ये स्कॉलरशिप इतनी बढ़िया स्कॉलरशिप है ना, मतलब ये बहुत फेमस भी है स्कॉलरशिप, ज्यादातर मे भी आपको पता होगी, ठीक है। इस स्कॉलरशिप का नाम है आपका आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप फॉर क्लैट रैंक होल्डर्स, ठीक है। क्लैट के रैंक होल्डर्स के लिए पर्टिकुलरली आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप ऐसा नहीं सिर्फ क्लैट के बच्चों के लिए ये बाकी अदर स्ट्रीम्स के लिए भी है, लेकिन क्लैट के लिए मैं तुमको, क्योंकि ऑब्वियसली क्लैट का मैं बता रही हूं, तो क्लैट के लिए तुमको मैं प्रॉपर बताती हूं कि किस तरह से ये स्कीम काम करती है, इसका मैं प्रॉपर बताती हूं। क्योंकि ये प्राइवेट स्कीम है, यहां पर बहुत ज्यादा तुम्हें अच्छा फंडिंग पैटर्न मिल जाता है। ढंग से देखना, इसको अच्छे से देखना। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं पुरानी स्कॉलरशिप्स ली हुई हैं, जैसे नलसार यूनिवर्सिटी के 3 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिली थी, ठीक है। तो उनका प्रॉपर बताया जाता है कि भैया देखो इन बच्चों को क्या मिली है, स्कॉलरशिप मिली हुई है आदित्य बिरला स्कॉलरशिप। तो अब तुमको पता लगेगा कि किस तरह से ये स्कॉलरशिप काम करती है। आदित्य बिरला स्कॉलरशिप जो है वो क्या करती है, ऑफर करती है 1,80,000 पर एनम। तो मतलब एक तरह से, और या फिर तो एक्चुअल फीस जो भी लो होगा, या फिर एक्चुअल फीस तुम्हारी मान लो 1,70,000 है तो 1,70,000 तुम्हारी
वो मिल जाएगी, या फिर 1,80,000 तो मिलना ही मिलना है। तो 1,80,000 या फिर तुम्हारी फीस जो भी लोअर होगी ना वो तुमको मिलेगी, ठीक है, वो तुमको मिलेगा, विच एवर इज लोअर। वंस सेक्शन इट विल कंटिन्यू, ये पूरे कंप्लीट 5 साल के लिए होगी, लेकिन इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, इसको हर साल रिन्यू तुम्हें करवाना पड़ेगा, है ये पूरी 5 साल के लिए। लीगल स्ट्रीम कोर्सेज के लिए ये तुमको मिलती है। अब इसमें एलिजिबिलिटी तुम्हें क्या होती है बच्चे, ये उन बच्चों के लिए मिलती है, एक तो ये 5, ये याद रखना कि ये वाले जो हमारे एनएलयूज है ना, उन्हीं के अंदर आपको ये मिल सकती है, उन्हीं के ही अंदर आपको, इसमें ये नहीं है, इसमें आपने क्लैट का पेपर देना है, फिर उसके बाद जब आप एक रैंक कैटेगराइज कर लोगे ना, उसके बाद आपको ये मिलेगा। अब देखना, यही 5 यूनिवर्सिटी जो अपने कॉलेजेस है, एनएलएसयू बैंगलोर नलसार हो गया, WB न्यू जस्ट कोलकाता हो गया, NLU जोधपुर हो गया और गांधीनगर, इनमें ही तुम्हें आदित्य बिरला वाली मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहां पर किस तरह से होता है, स्टूडेंट शुड हैव सिक्योर्ड अ क्लैट रैंक इन द टॉप 20 इन देयर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसका मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या पैटर्न है, मतलब किस तरीके से ये काम करता है। इसने बोला एलिजिबिलिटी सिलेक्शन का तुमको प्रॉपर बता रही हूं कि स्टूडेंट्स हु मीट द क्राइटेरिया कैन सबमिट द फॉर्म। अब देखो टोटल 100 एप्लीकेशंस आती हैं, जिसमें से 20 फ्रॉम ईच ऑफ द 5 एनएलयूज। क्या मतलब हुआ बच्चे, तुमको बताया कि ये 5 ही लॉ एनएलयूज है जहां से बच्चे आएंगे। अब कैसे, मान लो तुम्हारा AIR रैंक है 200, ध्यान से सुनना, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 200 है और तुम्हारा एडमिशन किसमें हो रहा है, NLU जोधपुर में हो रहा है। अब NLU जोधपुर में से तुम टॉप 20 बच्चों में से हो, जिन्होंने क्लैट का रैंक स्कोर किया, उसमें से टॉप 20 बच्चों में से तुम NLU जोधपुर के बच्चे हो, तो तुम इस स्कीम के अंदर आ सकते हो। तो ऐसे ही कितने बच्चे हो गए बच्चे, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, तो 5 दूनी 10, मतलब कितना 100 एप्लीकेशंस जो है वो यहां पर जाती हैं। तो जितने भी ये 5 जो याद रखना बच्चे, अब तुमको अगर किस इस तरह से आदित्य बिरला ग्रुप वाली स्कॉलरशिप लेनी है, तो इतना तो याद रखना कि ये जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं, इनके टॉप 20 तुमको बता भी दिया कि अगर तुम AIR 200 भी हो, ऐसा मत बोलना कि AIR 20 तक ही है, नहीं, AIR 200 भी हो, लेकिन अगर मान लो गांधीनगर जोधपुर किसी में से भी टॉप 20 में अगर तुम आते हो, तो तुम इस के क्राइटेरिया में अभी शामिल हो रहे हो। अभी तुमको मिल नहीं जाएगी, अभी रुको, उसके बाद में क्या होगा। आपने अपनी एप्लीकेशन भेजी, अब इसके 3 राउंड होते हैं बच्चे। 3 राउंड कैसे होते हैं, पहले आप सिलेक्ट होते हो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, और ओवरऑल आपकी असेसमेंट देखी जाती है। आपकी 12वीं तक सारी असेसमेंट देखी जाएगी, किस तरह से आपने काम किया है, कितने आपके मार्क्स आते थे, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, और साथ ही साथ आपकी एप्लीकेशन को भी क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से जज किया जाता है। अब ये एप्लीकेशंस कितने बच्चों ने भेजी थी बच्चे, मान लो 100 बच्चों ने, 100 बच्चों ने क्या किया था, ये एप्लीकेशंस भेजी थी। अब उसमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए, राउंड 2 बच्चे क्या होगा, उसमें एसेज वगैरह आपको दिए जाते हैं, मतलब प्रॉपर टेस्ट होता है जिसमें एसेज वगैरह लिखने होते हैं, और उसके बाद अगले बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद राउंड 3 होता है बच्चे आपका, कौन सा, इंटरव्यू राउंड। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में क्या हुआ, अब एक तरह से बेटा क्लैट तो क्रैक करना ही है, लेकिन अगर तुमको ये वाली स्कॉलरशिप लेनी है तो तुमको अभी ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे मेरा इतना ज्यादा आपका वो होना चाहिए कि आप ये भी स्कॉलरशिप ले सकते हो, पर ये इस तरह से होगी बच्चे, ठीक है। क्या आपने राउंड 2 किया एसेस वगैरह, और राउंड 3 कैसे होगा बच्चे, राउंड 3 होता है इंटरव्यू राउंड। अब जब बच्चों ने राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 क्लियर कर दिया, तो 8 बच्चे उन 100 बच्चों में से सोचो, अब 8 बच्चे जो होंगे वो यहां पर शामिल होंगे इस वाली स्कीम के अंदर। 8 स्टूडेंट्स, फाइनली 8 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो तभी तो तुमने, अभी मैंने फोटोज दिखाई उन 3 बच्चों की, वो 3 बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी के लिए भी प्राउड की बात होती है कि यार हमारे पास इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो इतने ज्यादा टॉप, मतलब 100 बच्चे भी ऐसे होंगे जो पता नहीं कितने बढ़िया लेवल वाले बच्चे होंगे, उनमें से भी 8 बच्चे जो निकाले हैं वो इस स्कॉलरशिप वाले को निकाले हैं। तो सोचो कितनी बढ़िया तरीके से आपकी मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में इंटरव्यू कहां होता है बच्चे, मुंबई में होता है, पर उसकी भी टेंशन मत लो, क्योंकि उस इंटरव्यू के लिए भी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन रिइंबर्समेंट होता है और टोकन अलाउंस, हर एक चीज मिलती है कि मुंबई जाने का खर्चा, रहने का, खाने पीने का, हर एक चीज तुम्हारी वहां पर वो कैटर करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया होती तो ये पूरी 5 साल की है, लेकिन इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, और रिन्यू किस तरह से होती है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप हर एक सेमेस्टर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। गलती से भी फेल फूल तो सोच भी मत
मत लेना, लेकिन ये भी देखा जाता है कि एकेडमिक आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आप पार्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, इन सारी चीजों को देखा जाता है, तभी ये रिन्यू होती है, नहीं तो रिन्यू भी नहीं होती। इतनी मेहनत करने के बाद सोचो तुम्हारी ये रिन्यू नहीं हो रही है तो किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये होता है। फिर अब बात आती है बच्चे कि कई यूनिवर्सिटीज, कई आपके एनएलयूज ऐसे हैं जो खुद से भी स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है, खुद से भी स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे बैंगलोर हो गया, बैंगलोर में आपको अजय हेल्डर मेमोरियल स्कॉलरशिप और कर्नल प्रकाश मानिक भट्ट मेमोरियल स्कॉलरशिप मिलती है। अब इन चीजों में 2-3 चीजें ही कैटेगराइज होती है। एक तो आपकी फाइनेंशियल एड कि अगर 2 या 8, मतलब बेसिकली हर जगह यही है, 2 या 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए पूरी फैमिली की। साथ ही साथ में क्या होता है कि आपके एकेडमिक चीजें भी देखी जाती है कि आप एकेडमिकली कैसा बिहेवियर, आपका किस तरह का रैंक है एकेडमिक्स में, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी एनएलयू दिल्ली। एनएलयू दिल्ली अगेन मैं बोल रही हूं क्लैट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अपनी एक यूनिवर्सिटी, एक अपनी क्या देता है, स्कॉलरशिप देता है। जैसे एक हो गई तुम्हारी नीड कम मेरिट फाइनेंस और एक फी वेवर टू डिजर्विंग एंड नीडी स्टूडेंट। नीड कम मेरिट कि ये नीडी बच्चों को मिलेगी, लेकिन ज्यादा मेरिट बेस्ड पे यहां पर कैटेगराइजेशन होगी। साथ ही साथ एक होती है फी वेवर कि फीस आपकी वेव ऑफ कर दी जाएगी, क्या वो डिजर्विंग और नीडी बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये 2 में आपकी कैटेगराइजेशन आ सकती है। नलसार हैदराबाद भी करता है एक मींस बेस्ड स्कॉलरशिप और मींस कम मेरिट बेस्ड। मींस बेस्ड स्कॉलरशिप क्या हो गया कि अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है स्कॉलरशिप की तब, और दूसरे केस में अगर आपको नीड है साथ ही साथ आपका मेरिटोरियस स्कोर्स वगैरह भी देखा जाता है तो आपको स्कॉलरशिप में ऐड कर दिया जाता है नलसार में। उसके बाद में बच्चे जीएनएलयू गांधीनगर की भी स्कॉलरशिप है, जीएनएलयू एकेडमिक स्टार स्कॉलरशिप। और ये कैसे मिलती है? इट इज ऑफर्ड हु डू वेल इन क्लैट फॉर यूजी प्रोग्राम, टॉप 20 स्टूडेंट्स गेट 100% ट्यूशन फी वेवर, द नेक्स्ट 20 गेट 50%। मतलब यूजी गांधीनगर में अगर जाते हो आप तो टॉप 20 स्टूडेंट्स जो हैं उनको 100% ट्यूशन फी वेवर ऑफ कर दी जाती है, और उसके 20 बच्चे, उसके आगे के 20 पहले वाले, उसके अगले 20 को 50% वेव ऑफ कर दी जाती है। तो बहुत ही बढ़िया यार, जीएनएलयू के लिए भी गांधीनगर के लिए अच्छे से यार तुम क्लैट की प्रिपरेशन करो और अच्छे से तुम अच्छे रैंक के साथ आओ। क्या नहीं होगा यार, तुम टेंशन है वही मत लो कि फीस यहां पर सॉल्व हो रही है। RMNLU लखनऊ में मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप ये क्या दी जाती है? 10 स्टूडेंट्स BLLB को दी जाती है और LLM के बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स कौन से? BLLB के, और LLM के बच्चों के लिए भी ये मिलती है। उसके बाद में आपका आ जाता है NLU उड़ीसा, कटक में जो NLU है उसमें यूनिवर्सिटी मेरिट कम मींस ऑफ NLU। इसमें क्या होता है? स्कॉलरशिप अमाउंट अप टू ₹1 लाख पर एनम, 1 लाख साल की दी जाती है, एडजस्टेड अगेंस्ट द ट्यूशन फी और अदर, और उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब आपको मानो 1 लाख की आपको स्कॉलरशिप लगी है पूरे साल की, तो उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, आपकी ट्यूशन फीस कम हो जाएगी, ठीक है, आपके अदर एक्सपेंसेस की जो फीस है उसको खत्म हो जाएगी। रिन्यूअल भी होती है ये आपके स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप CGP अपना मेंटेन रखते हो तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी रिन्यू फिर की जाती है, पर मेंटेन रखना पड़ता है। उसके बाद में हमारी आती है NLU असम गुवाहाटी, उसमें भी मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप है, ऑफर्ड फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, लेकिन ये सेकंड ईयर से स्टार्ट होती है ये वाली स्कॉलरशिप। ये मैं उन स्कॉलरशिप की बात कर रही हूं जो NLUs खुद प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए NLU भोपाल में भी 2 स्कॉलरशिप्स हैं जो क्या है? लेट जस्टिस JS वर्मा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, NLUI भोपाल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। किसके लिए? फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन क्लैट रैंक। इसमें फुल ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है फॉर द इंटायर कोर्स, ठीक है बच्चे। तो मैं तभी बार बार बोल रही हूं कि ये वाली जो आपकी वीडियो है, ये वाला सेशन ना प्लीज भूलकर भी भूलना मत। ये जितने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर हो सकता है उतना शेयर करो, सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि यार यूनिवर्सिटी कोलकाता में भी, मैं कोलकाता रह गया शायद मुझसे, कोलकाता का भी जो है वो क्या होती है, वहां पर भी आपको मिलती है, कोलकाता वाले NLU में भी, ठीक है। तो भैया टेंशन की बात नहीं लेनी है। और साथ ही साथ क्या होता है बच्चे, फाइनेंशियल एड प्रोग्राम, मतलब इन स्कॉलरशिप्स के अदर ना आपकी जो NLUs है वो फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करती है। जैसे आपकी वो फीस को कम कर देगी, रिडक्शन कर देगी, या फीस वेव ऑफ कर देगी, या फिर लोन्स में कुछ उस तरह से पार्ट लेगी। मतलब इस तरह से होती है, फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड होती है। पर आपको मैं बता रही हूं, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। एक तो मैंने इन स्कॉलरशिप्स के बारे में सब कुछ तुमको बता दिया कि कैसे कैसे वो होती है, क्या तुम्हारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सी, मतलब सेंट्रली भी बता दी, स्टेट लेवल की भी बता दी, हर तुम्हें प्राइवेट वाली भी बता दी। तो ये सारी जो है स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन आपके पास है। SC ST कैटेगरी के लिए तो पर्टिकुलर स्कीम्स बनी हुई हैं, ठीक है, आप उसमें भी ले सकते हो, और प्राइवेट में जाना है तो वो तो सबके लिए है। तो आप अब अपना देखो बच्चे कि किस लेवल पे आप हो और किस लेवल से तैयारी करनी है, कि साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप, आप सिर्फ आप क्लैट में NLU में जा ही नहीं रहे हो, लेकिन एक स्कॉलरशिप के साथ जा रहे हो, तो जिससे तुम्हारा इतना जो खर्चा होना था वो तुमने नल के बराबर कर दिया है,
ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे। तो आज का सेशन इतना ही, मुझे ये था कि तुमको प्रॉपर बता दिया जाए। तो बच्चा अब देखो, अब मैं तुम्हें बोल रही हूं कि यार तुम्हें ये अब क्या है, तुम्हें स्कॉलरशिप भी पानी है और साथ ही साथ तुम्हें क्लैट प्रिपेयर भी करना है। तो ये अब सब कुछ काम कैसे होगा? तो यार क्लैट की प्रिपरेशन हम पे छोड़ दो ना, क्लैट की प्रिपरेशन हम पे छोड़ दो, ठीक है। और वो कैसे होगी बच्चे? वो आपको अड्डा 24/7 जाना ही पड़ेगा। अड्डा 24/7 में जाके आपको क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस आता है, ऑल कोर्सेज में जाओगे तो ऑल कोर्सेज में जाके इसको क्लिक करना होता है यार, आ जाएगा। लॉ एंट्रेंस आता है, उसमें आप क्लैट जो है वो देख सकते हैं। अब जब क्लैट में जाओगे तो यू हैव टू अप्लाई द कोड दैट इज पुरी 20। पुरी 20 जो है वो कोड आता है बच्चे, उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको सीधे 80% का डिस्काउंट, साथ ही साथ मेरे साथ मेंटोरशिप मिलती है और एक अलग से टेलीग्राम एक्सेस का ग्रुप मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए बच्चे, तो इसीलिए इसको जितना फायदा हो सकता है ना, इसका फायदा उठाओ, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना कि क्लैट की प्रिपरेशन हम पे छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा अपना स्कॉलरशिप पे भी थोड़ा सा देख लो कि चलो यार स्कॉलरशिप का भी देख लेते हैं, तुम्हारी नैया पार, मतलब क्लैट के साथ में, NLU के साथ में तुम्हारी नैया पार करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो बच्चे अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और ये वीडियो जितनी शेयर हो सकती है ना उतना शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे को पता लगे स्कॉलरशिप के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चे।